Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover very important defense current affairs for your all competitive examinations। जो भी competitive examination आप देने जा रहे हैं जैसे कि डिफेंस के FCAT, CDS, NDA और इसके अलावा SSC और रेलवे के जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए ये डिफेंस करंट अफेयर्स हैं। और सितंबर 2024 पूरे महीने का जो भी निचोड़ बनता है, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनको हम एक ही वीडियो में इसमें कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, सो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखो पहला पॉइंट है AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। देखो अभी तक आपने सुना होगा कि भारतीय एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स बाय किए थे USA से। कंपनी का नाम क्या है जो इस हेलीकॉप्टर को बनाती है? बोइंग। ओके, अभी क्या है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन आर्मी ने भी डील की हुई थी बोइंग के साथ में कि भाई ये 6 हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे और ये डील हुई थी 2020 में। तो अभी देखो क्या है कि इंडियन आर्मी को इन 6 हेलीकॉप्टर्स में से 3 हेलीकॉप्टर्स मिलने जा रहे हैं। राइट, दिसंबर 2024 तक ये हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। ये अब इंडियन आर्मी को मिलेंगे, इससे पहले इंडियन एयरफोर्स को मिले थे। ओके, इंडियन आर्मी ने इन हेलीकॉप्टर्स के लिए अपनी एक स्क्वाड्रन बनाई है, उसका नाम है 451 एविएशन स्क्वाड्रन, जो कि है जोधपुर राजस्थान में। ओके, देखो ये जो हेलीकॉप्टर है ये स्पेशली जो डेजर्ट एरिया है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है, जो प्लेन एरिया है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन यदि हम हाइट की बात करें, हाई एल्टीट्यूड की बात करें, तो देखो एक लिमिट के बाद में जाके फिर इसके लिए दिक्कत आती है। राइट, क्योंकि देखो वो प्रेशर नहीं बन पाता है। ओके, उससे ऊपर जाने के लिए फिर आपका इंजन बहुत ही पावरफुल होना चाहिए और हेलीकॉप्टर हल्का होना चाहिए। राइट, उसका वेट कम होना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक, ऊंचाई तक जा सके। तो देखो उसके लिए हमने अपना खुद का हेलीकॉप्टर है हॉल LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और हॉल का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो देखो ये हेलीकॉप्टर हमने अपना खुद का डेवलप किया हुआ है। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे मुझे पता चलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है और चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है। ओके, और देखो ये सितंबर मंथ की हम डिफेंस करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं अगस्त और जुलाई मंथ की जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसी तरीके से हम हर मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनती है उनको एक क्लास में ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये देखो क्या है, ये इंडिया और साउथ अफ्रीका की नेवीज के बीच में एक होने वाला एग्रीमेंट है। इसमें देखो क्या है कि साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, स्पेशली साउथ अफ्रीका को ज़्यादा ज़रूरत है इसके लिए। साउथ अफ्रीका की नेवी में जैसे कि कोई सबमरीन का एक्सीडेंट हो जाता है अंडर वाटर। ओके, तो जैसे कि डूब जाए या क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, डूब नहीं है वो, यदि उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो सबमरीन नीचे जानी है, तो उस सबमरीन के क्रू को बचाया जा सके। तो मेन चीज़ ये है, अभी 2023 में सितंबर 2023 में साउथ अफ्रीका की ऐसे ही एक नेवी के साथ में दिक्कत हुई थी, तो उसके 3 क्रू मेंबर मारे गए थे। ओके, तो देखो उस चीज से, उस इंसिडेंट से सीख लेते हुए साउथ अफ्रीका ने इंडियन नेवी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है कि यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है, आगे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो दोनों नेवीज एक दूसरे को हेल्प कर सकें। हमारे पास में देखो क्या है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है। ये एक स्पेशल टाइप का व्हीकल है जो कि डीप वाटर में जाता है और वहां पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको ये सेव कर सकता है। ये 14 से 15 लोगों को एक साथ बचा सकता है, उनको रेस्क्यू कर सकता है। ओके, देखो डिफेंस करंट अफेयर्स में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और देखो ये है एक्सरसाइज ओशियन 2024। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है रशिया और चाइना की नेवीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जो कि 10 से 16 सितंबर 2024 तक सी ऑफ जापान में हुई थी। ओके, अब देखो ये जो एक्सरसाइज है ये मैसिव एक्सरसाइज है, लार्ज स्केल पर होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, और हुई कहां पर है? सी ऑफ जापान में। ओके,
ओके, चाइना के नीचे। और कौन जा रहा है? रशिया जा रहा है। एशिया की दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में होने वाली ये एक मैसिव नेवल एक्सरसाइज है। तो देखो इससे क्या होता है, इससे वेस्टर्न कंट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि भाई एशिया की ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइजेस कर रही हैं। कहां पर? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये देखो साउथ चाइना सी और ये सी ऑफ जापान वगैरह और ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पर चाइना का एग्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उस वजह से उसको काउंटर करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो अब ये दो कंट्रीज एक साथ आके यहाँ पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, रशिया और चाइना दोनों। ओके, एशिया की दो पावरफुल कंट्रीज हैं। तो इससे देखो ये यूएसए को बोदर करेंगी, क्योंकि इस एरिया में यूएसए है। गुआम में यूएसए की 7th फ्लीट डिप्लॉयड है नेवी की। ओके, तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। और देखो आजकल जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, स्पेशली डिफेंस एग्जामिनेशंस जो हैं, जैसे कि एफकेट, सीडीएस, एनडीए, इनमें अब से पहले जो इंडिया की एक्सरसाइजेज होती थी उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, अदर कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अदर कंट्रीज की जो मिसाइल्स हैं और भी जो जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए या और भी डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो ये डिफेंस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बच्चे बार बार पूछते हैं, तो आप वहां से जाके सारे महीनों की डिफेंस करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024। देखो इंडिया सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज यूएसए के साथ में करता है, और जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है युद्ध अभ्यास। और ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। पिछली बार भी एफकेट के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और देखो आपके सीडीएस और एनडीए के एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती हैं। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं रेलवे के एग्जामिनेशंस हो चाहे एसएससी के हो, उनमें पूछी ही जाती हैं। ओके, ये देखो यूएसए और इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बार इसका 20th एडिशन 9 to 22 ऑफ सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसको कराया गया था। ओके, देखो ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करूंगा, जिससे कि आप सभी एक्सरसाइजेज को एक साथ अपने माइंड में बैठा सकें। राइट, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024। देखो ये जो है मैरीटाइम सिंपोजियम है, इसको इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाता है। इस बार इसका 5वां एडिशन था, जो कि 23 से 24 सितंबर 2024 तक गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में कराया गया था। अराउंड 14 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें देखो होता क्या है मैरीटाइम सिंपोजियम में, मैं आपको इसको देशी भाषा में बताऊं तो इसमें ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो क्या करती हैं, डिस्कशन करती हैं मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड। मैरीटाइम इश्यूज जो भी होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की बात होती है, कोऑपरेशन होता है, पायरेसी होती है। ओके, और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं ट्रेड में देखो दिक्कत आती है। आपने कई बार सुना होगा कि भाई अपना शिप आ रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहा है, मुंबई आ रहा है, और रास्ते में उस पर अटैक कर दिया गया है, ठीक है, लूट लिया गया है, या उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है। तो देखो ये कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन सभी से रिलेटेड बातचीत करने के लिए इस स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर आकर यहाँ पर बैठ के बातचीत करने के लिए ये एक मीटिंग होती है एक तरीके से। देखो ये जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, और ये नेवल वॉर कॉलेज जो है ये भी पूछा जा सकता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशन पूछा जा सकता है, लेकिन इंडियन नेवी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। एक्सरसाइज वरुणा 2024। ये देखो इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। और देखो इंडिया की एक्सरसाइजेज यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, राइट, इन कंट्रीज के साथ में, और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो भी हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट, तो देखो ये है फ्रांस और इंडिया की नेवीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जो कि इस बार 2 से 4 सितंबर तक फ्रांस में ही हुई थी। ओके, और हमारे इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप टबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडियन नेवी का जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है P-8I पोसेडन, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 63 ईयर्स। ओके, टेस्ट ऑफ VLSR-SAM मिसाइल। देखो VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च और SR-SAM का मतलब है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो देखो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल।
अभी हाल ही में DRDO और नेवी ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है और कहाँ से किया है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया है। ओके, देखो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या करती है कि हाई स्पीड पर जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं लो डिस्टेंस पर, देखो शॉर्ट रेंज है ना, तो इसका मतलब कम डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ये हिट करेगी। जो कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, UAV हो सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, कोई भी मिसाइल हो सकती है, ड्रोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको देखो ये क्या करेगी, एक्यूरेटली हिट करेगी, एक्यूरेसी के साथ में हिट करेगी। ओके, तो आपको देखो ये भी पता होना चाहिए, मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल आपके एग्जामिनेशंस में, स्पेशली डिफेंस एग्जामिनेशंस में, और देखो FCAT में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DRDO के अभी हाल ही में जो चीफ हैं वो कौन है, डॉक्टर समीर V कामत, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखो भाई, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, देखो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में मालपे और मुल्की, ये दो महे क्लास के दो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं जिनको कि सबमरीन के अगेंस्ट वॉर में हम इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव है। इनको देखो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में लिया गया है और ये प्रोजेक्ट 8 एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमको ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बनाने थे, उसके 4th और 5th हैं ये। ओके, 4th और 5th शिप्स हैं, तो इनको इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन। देखो जो सबमरीन से हमको थ्रेट होता है उसको हम काउंटर करते हैं। सबमरीन देखो अंडर वाटर आके थ्रेट क्रिएट करती है, तो ये जो वॉर शिप्स हैं ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए, राइट। इनके देखो बनने में 80% मटेरियल जो है वो इंडियन है और बाकी का 20% वो बाहर का है। तो देखो हम कह सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया ड्राइव को बूस्ट मिलता है, राइट। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, ये देखो इंडिया और ओमान की एयर फोर्स के बीच में होने वाली एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान। और ये अभी हाल ही में ओमान के मसीरा एयर बेस पर कंडक्ट कराई गई थी। इंडिया की तरफ से MiG-29 और जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ओमान की तरफ से F-16 और हॉक फाइटर एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, देखो ये एयर फोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके एयर फोर्स के जो एग्जामिनेशन है और कोई भी एग्जामिनेशन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एग्जामिनेशंस में अक्सर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। ओके, अच्छा, ओमान की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज अल नाजा। ये देखो इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका कि 5th एडिशन इस बार 13 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलाला में कराया गया था, राइट। देखो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो एरिया है, ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनके साथ में हम अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं और ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इससे क्या होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है, दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज बढ़ती हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है और आगे कभी भी खुदा ना खास्ते कभी जरूरत पड़े तो दोनों कंट्रीज की आर्मीज एक साथ कोऑपरेशन के साथ में, मोर सिंक्रोनाइजेशन के साथ में अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, फाइट कर सकती हैं। ओके, तो देखो ये है सितंबर 2024 के पूरे महीने के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, ये उन सब का निचोड़ है। आपको डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, राइट। इसी तरीके से मैंने पिछले 2 महीने के डिफेंस करंट अफेयर्स करा दिए हैं और आगे आने वाली क्लासेस में इसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होंगे उनको देखो कम टाइम में हम उनका निचोड़ कवर करेंगे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, और इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।